पहला फोल्डर है, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट प्लेन्स जितनी भी है ना वो सारी इसकी लिस्ट बना दी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और ये जितनी दफ़ा आए हुए हैं ना ये मैंने उनके नंबर्स भी लिख दिए हैं। ठीक है, आप ज़रा नीचे आए। नीचे ये ज़रूरी है ये जानना कि कौन से पर्टिकुलर्स हैं, कौन सी चीज़ों का अंदराज है जिनका आपने प्लेट में लिखना है, जिक्र करना है। तो यहाँ से मैं लिख रही हूँ, आप ये पढ़ देखते जाएं। पहले सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। सबसे पहले अदालत का जिक्र करना है, उसके बाद द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिव, फिर प्लेंटिव की डिटेल्स देनी है, उसके बाद द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, उसके बाद आपने डिफेंडेंट की डिटेल्स देनी है जिसमें उसका नाम, पता, जगह, वल्दियत, वो सारा कुछ उसमें जिक्र होगा। अगर प्लेंटिव डिफेंडेंट में से कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो इस हवाले से भी आपने उसमें अंदराज करना है। अगला पॉइंट है द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। वजह अनाद क्या है, आप थोड़ी सी स्टोरी दे बयान करके बताओगे कि यहाँ से तनाज़ा शुरू हुआ है, ठीक है, और आगे कैसे कंटिन्यू रहा। अच्छा, उसके बाद आपने लिखना है द फैक्ट दैट द कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन, अदालत की जुरिस्डिक्शन है, द रिलीफ इज द प्लेंटिव क्लेम्स, और जो प्लेंटिव रिलीफ चाह रहा है, where the plaintiff has allowed set off or relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished। सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे आपने डिफेंडेंट के खिलाफ केस किया है कि इसने 10 लाख देने हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन डिफेंडेंट के भी आपने कोई पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो जब वो जवाब दावा दाखिल करेगा ना तो उसमें एडजस्टमेंट करवा ली जाएगी। जैसे कि 5 लाख आपने डिफेंडेंट के देने हैं तो वो रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ मांग लेगा कि ये चीज़ छोड़ दी जाए। ठीक है, तो सेट ऑफ है या कोई पोर्शन आपने रिलिंक्विश कर दिया है। ठीक है, तो ये प्लेंटिव उसमें कर सकती है। उसके बाद है अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड ऑफ कोर्ट फीस। उसके इख्तियार के हवाले से आप कोर्ट फीस का भी डिटेल लिखोगे कि इतनी कोर्ट फीस है ना जो वो प्लेंट के साथ अटैच है। तो ये तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है प्लेंट ड्राफ्ट करते हुए। ठीक है, अगला आपका जो हैंड आउट है ना, काइंडली वो आप ओपन करें, जो मैंने आपको सबसे पहला फोल्डर भेजा, सेकंड फोल्डर भेजा है, जो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज के नाम से। काइंडली ओपन करें। इसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि अब आपने ये चीज़ लिखनी, ये चीज़ लिखनी है, और एक फिक्टेशियस कहानी बनाई है कि डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो प्लेंट है आप इस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं। ओपन का मैसेज कर दें अपने इनबॉक्स में ताकि मैं इसको स्टार्ट करूँ। जी मिस ओपन। अच्छा, सबने खोल लिया ओपन का साइन? ठीक है। अच्छा जी, हाउ टू ड्राफ्ट प्लेंट। हम अब फिक्टिशियस प्लेंट बनाने लगे हैं डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। सबसे पहले आपने अदालत का नाम मेंशन करना है। टाइटल ऑफ द कोर्ट आएगा इन द कोर्ट ऑफ जज फैमिली कोर्ट, कोई भी है, लाहौर है, रावलपिंडी है, कोई भी किसी भी शहर का जिक्र आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, सेकेंड स्टेप है पार्टीज डिस्क्रिप्शन। देखो, जो डेसोल्यूशन की पटिशन होती है हमेशा वाइफ की तरफ से होती है क्योंकि खुला औरत क्लेम करती है, तो उसका अंदराज करोगे। यहाँ पर ABC लिख दो या कोई भी नाम फर्जी लिख देना। वाइफ ऑफ किसकी वाइफ है, रेजिडेंट, हाउस नंबर, ये भी फर्जी बना देना, और यहाँ पर राइट साइड पे आपने प्लेंटिव लिख देना। ठीक है, दरमियान में वर्सेस लिखोगे, फिर डिफेंडेंट की डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, कौन है, किसका बेटा है, कहाँ पर रहता है, और डिफेंडेंट है। ठीक है, थर्ड स्टेप है टाइटल ऑफ द सूट। अगला आपका स्टेप है कि आपने जो केस फाइल किया है ना उसका टाइटल यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने कहा कि सूट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, फोर्थ स्टेप आपका ये है कि स्टार्ट योर प्लेंट विद द प्लेंटिव सबमिट्स और रिस्पेक्टिवली शिवित। या तो आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें द प्लेंटिव सबमिट्स एज अंडर, या सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है कि इट इज़ रिस्पेक्टफुली शिवित। रिस्पेक्टफुली शिवित का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। उसके बाद क्या है, फिफ्थ स्टेप में कहा गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रीफ समरी ऑफ फैक्चुअल स्टोरी अलॉन्ग विद कॉज ऑफ एक्शन, इट कैन बी रिटन इनटू 3 और 4 पैराग्राफ्स। मतलब जितनी आपकी कॉज ऑफ एक्शन की कहानी लंबी होगी उस हिसाब से आप 3-4 पैराग्राफ उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फर्जी कहानी बनाई गई है दैट द प्लेंटिव वॉज मैरिड विद डिफेंडेंट इन, ईयर आप कोई भी लिख दो, ये आपकी मर्जी है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रिचुअल्स एंड आउट ऑफ द वेडलॉक 3 चिल्ड्रन नेमली
ये नाम लिख के उसकी उम्र लिखते जाना, ये 3 बच्चों का ऐसा फर्जी लिख दिया है। वर बॉर्न हु आर स्टिल रिजाइडिंग विद द प्लेंटिव, ठीक है। सेकंड मैंने लिखा है दैट द एटीट्यूड ऑफ द डिफेंडेंट रिमेन्ड वेरी क्रूअल एंड हार्श टुवर्ड्स द प्लेंटिव फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ द मैरिज एंड द डिफेंडेंट नेवर प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द प्लेंटिव और माइनर्स and the plaintiff tried her level best to accommodate herself with the defendant for the welfare and for the sake of minor, but the defendant never meant his ways and ultimately expelled the plaintiff from his home along with the minors। मतलब ये अब एक फर्जी कहानी बनाई है कि उनकी शादी हुई है, इतने बच्चे हैं, शुरू से इसका रवैया ठीक नहीं था और आखिरकार उसको माइनर्स के साथ निकाल दिया, ठीक है। अब आगे क्या है, डेट द प्लेंटिव सिंस फॉर लास्ट अबाउट, अब जितने भी वो अरसे से उसको मेंटेन नहीं करा, बाहर निकाला हुआ, यहाँ पर आप लिख देना अबाउट ईयर्स नेवर प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द प्लेंटिव और हिज चिल्ड्रन एंड द प्लेंटिव इज रिजाइडिंग इन रेंटल हाउस गॉट हायर्ड एंड गिवन बाय द पेरेंट्स ब्रदर्स ऑफ द प्लेंटिव। अब जहाँ पर वो रह रही है ना, रेंटल हाउस में रह रही है, जो उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई ने लेके दिया। द डिफेंडेंट नेवर ट्राइड टू जॉइन द प्लेंटिव, हैंस द प्लेंटिव हैज डेवलप्ड intense hatred intense hatred against the defendant to demand divorce amongst others on the following grounds। अब इसमें ये कहा है कि अब मतलब कि वो रह रही है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो आप ग्राउंड्स की हेडिंग देके ग्राउंड्स यहाँ पर अलहदा से लिख सकते हैं। अब क्या ग्राउंड्स है, आप उसको पता होगा कि इतने अरसे से वो उसको मेंटेन नहीं कर रहा। दैट द डिफेंडेंट नेवर प्रोवाइडेड मेंटेनेंस टू द प्लेंटिव फॉर लास्ट अबाउट डैश ईयर्स, ठीक है। That the plaintiff has developed intense hatred against the defendant and prefers death rather than to live with the defendant, as it has become impossible for the plaintiff to live with the defendant within the prescribed limits of Almighty Allah, and claims divorce on the basis of Khullah, for which she is ready to forego her maintenance to the defendant, जिसके लिए वो अपना मेंटेनेंस का हक भी छोड़ने को तैयार है कि अब वो हदूद कायम नहीं रख सकती, उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो यहाँ पर ही आप ग्राउंड के तौर पर लिख सकते हैं। उसके बाद that the cause of action finally accrued to the plaintiff about a week before, when the plaintiff asked the defendant to divorce her, but he refused to do so, which is continuing, ठीक है। ये 4 तक कंट्रोवर्सी की डिस्क्रिप्शन आ गई, कॉज ऑफ एक्शन बयान कर दिया। अब अगला स्टेप किया है, 6 स्टेप, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट लिखोगे। दैट द प्लेंटिफ इज रिजाइडिंग एट, जिस इलाके का जिक्र है, लाहौर है तो लाहौर लिख दो। Hence this honorable court has jurisdiction to adjudicate upon the matter, कि इस अदालत के पास इख्तियार इस्तेमाल है कि वो इस पर फैसला कर सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद है 7 स्टेप में हम देखते हैं कि कोर्ट फीस भी साथ अटैच है, तो मैंने इसको प्रिस्क्राइब कोर्ट फीस क्लॉज लिख दिया है। दैट प्रिस्क्राइब कोर्ट फीस हैज़ बीन अफिक्स्ड ऑन द प्लेंट, PLAINT, प्लेंट के साथ अटैच है प्रिस्क्राइब कोर्ट फीस। अब अगला स्टेप है प्रेयर क्लॉज। प्लेंट ख़त्म करने के बाद आपने प्रेयर लिखनी कि आप चाह क्या रहे हो। इन द सर्कमस्टांसेस इट इज़ हम्बली प्रेयर्ड दैट अ डिग्री फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज में काइंडली भी पास इन फेवर ऑफ प्लेंटिव अगेंस्ट द डिफेंडेंट। ये जो भी आपकी प्रेयर है, आप उसको 2 पैराग्राफ्स में लिख सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद प्लेंटिव थ्रू, ये 2 दफ़ा प्लेंटिव मेरे से लिखा गया, प्लेंटिव थ्रू जो भी वकील है उसका जिक्र कर दो, एडवोकेट हाई कोर्ट। इस तरह से आपने प्लेन ड्राफ्ट करनी है। कोई भी आपका केस है ना, उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, जस्ट आपने कॉज ऑफ एक्शन में अपनी कहानी ना चेंज करनी है, इस तरह से आपने ड्राफ्टिंग करनी है। अच्छा जी, जिसको क्लियर है ना वो यहाँ पर क्लियर कर लिख दें, और जिसका सवाल है सिर्फ वो बोला है, फिर मैं अगली चलती हैं एक और फिक्टिशियस प्लेंट पे। मुबशर, आपका कोई सवाल तो नहीं है? जिनको क्लियर है वो काइंडली सब मैसेज कर दें, जिसका सवाल है वो सिर्फ वही बोले। निशान, आपको क्लियर है? अवैस, साइमा, आप भी बता दो। नॉट येट क्लियर, क्या क्लियर नहीं है बोलें? स्पीकर ऑन करो। मुबशर, स्पीकर ऑन करो, क्या पूछना है? हुसनैन, आपका तो नहीं कोई सवाल? हुसनैन, आपका क्लियर है? अच्छा जी,
अगला मैं खोल रही हूँ, रिकवरी वाला निकालें जो लास्ट हैंड आउट मैंने भेजा है। ये भी एक फर्जी है, जब सारे ओपन कर लें तो ओपन का मैसेज कर दें। मैं ये भी अब बताती हूँ। ये ड्राफ्ट संभाल के रखिएगा, ये आप अपने केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन का मैसेज कर दें, फिर आगे चलती हूँ। जी मेरे से ओपन है। अच्छा, बाकी सबने ओपन कर लिया? काइंडली मैसेज कर दें ताकि मैं आगे चलूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने एक फर्जी एक और केस बनाया। ये भी बहुत ज़्यादा आपको फैमिली सूट्स में मिलता है कि आपने अब क्या करना है, हक़ महर की अमाउंट वापस लेनी है, डॉरी आर्टिकल सामान जहेज़ भी लेना है और मेंटेनेंस भी लेनी है। तो इस तरह का अगर कोई दावा आता है, ज़्यादातर ये कंसोलिडेटेड एक दावा किया जाता है, तो उसका तरीकाकार यही है जो मैंने पहले बताया कि ऊपर पहले आपने टाइटल ऑफ द जज लिखना है, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज या फैमिली जज लिख लो, कहाँ का है वो लिख दो इधर, प्लेंटिव की डिस्क्रिप्शन दे दो, फिर डिफेंडेंट की डिस्क्रिप्शन दे दो और उसके बाद टाइटल लिख दो ऑफ द सूट। फिर आगे मैंने बताया द प्लेंटिव रिस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर, या रिस्पेक्टफुली शिवत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये स्टोरी थोड़ी सी चेंज की है। That the marriage between the plaintiff and the defendant was solemnized in accordance with the injunction of Islam। मतलब कि जो रसूमात हुई हैं ना, सोलमनाइज को रसूमात कहते हैं, रसूमात अदा की गई हैं इस्लाम की तालीमात के मुताबिक। ऑन डेट प्रिस्क्राइब लिख दो, एंड निकाहनामा वॉज रजिस्टर्ड अकॉर्डिंगली। कॉपी ऑफ निकाहनामा इज अनेक्स्चर, ये आप लिखते हैं इज अनेक्स्ड एज, ठीक है। एनेक्चर ए के तौर पर ये साथ लगी है। जो फैमिली सूट्स होते हैं ना, जैसे कि खुला क्लेम करना है या इस तरह का दावा है, तो उसमें निकाहनामे की कॉपी लगाई जाती है। उसके बाद है डेट एट द टाइम ऑफ निकाह एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ जितनी आप लिखना चाहते हैं वॉज फिक्स एज डॉवर विच इज स्टिल अनपेड। डेट एज पर क्लॉज 18 of nikah the right of divorce talaq tafweez was delegated to the plaintiff by the defendant। ऑप्शन 4 है डेट आउट ऑफ द वेडलॉक नो इशू वॉज बॉर्न। इशू ना ये ज़्यादातर लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर लिखे नो चाइल्ड वॉज बॉर्न। ये क्या हो रहा है, ओपन नहीं हुआ, नेट स्लो है। आप खोल लें सायरा, मैं इधर वेट कर लेती हूँ। क्या डॉक्यूमेंट नहीं खुल रहा? व्हाट्सएप करो। ठहरो एक मिनट, ज़रा वेट करो, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। जी प्लीज,